बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें आपने हर बार सुनी होगी, रोज सुनते होंगे और कई बार सुनते होंगे, क्योंकि एनडीए में 5 दल हैं और पांचों दल इस बात को लेकर के खूब दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम आपको लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि एनडीए में अभी हुआ क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो उसमें एनडीए में बहुत कुछ होना नहीं था, क्योंकि एनडीए में सब जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है और जो मिलेगा वो काफ़ी होगा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा कि एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जब वापसी किए तो उन्होंने एक सीट कम पर भी अपने आप को एनडीए का हिस्सा बना लिया। वहीं जीतन राम मांझी को एक सीट मिली तो उपेंद्र कुशवाहा को भी एक ही सीट मिली। चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े और 5 पे जीते। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ ये सब कुछ जो बिहार से जुड़े हुए दल एनडीए में थे वो 2025 के चुनाव में बहुत सारे सपने बुन रहे थे और उन सपनों के लिए वो लोकसभा के समझौते में सेक्रीफाइस करना स्वीकार कर लिए थे। लेकिन जब विधानसभा के बिहार में चुनाव होंगे और बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां जो उसमें अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो ये बात हम शुरू से कह रहे हैं कि उस समय झमेला तो होगा ही। झमेला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट रखेगी, ये चर्चा अभी चल ही रही थी कि एक बात हम बार बार आपको बता रहे थे कि जो छोटे छोटे 3 दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें जो कि 2020 में सीट शेयरिंग के समझौते से नाराज होकर के ही बाहर निकले थे, तो सीट शेयरिंग के समझौते से नाराज होकर के महागठबंधन से एनडीए गठबंधन में आने वाले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति में ट्रेंड करते हैं। इस बार जीतन राम मांझी एक सीट जीत करके आए हैं और उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ा है, क्योंकि जो सीट उन्होंने छोड़ी थी उस पर उनकी बहू भी जीत गई हैं। यानी कि एनडीए के भीतर जीतन राम मांझी का कद बढ़ा है और वो बार्गेनिंग के लिए भी अब तैयार हैं। जीतन राम मांझी ने आज एक ऐसी बात कह दी है जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए महाबवाल का कारण बन सकता है। उन्होंने 40 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जबकि आपको पता होगा कि चिराग पासवान जो कि 5 सीटों पर लोकसभा में जीत करके आए थे, उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही है कि वो कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अंदाज़ों से बताया जा रहा था कि वो 30 से 40 सीटों के बीच डिमांड रखेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के 40 सीटों का डिमांड कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन के लिए गले का घेग बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा का खोल रेंगनी पर है, देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। यानी कि घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में जो हम शुरू से कहते आ रहे थे और जिसकी संभावना व्यक्त कर रहे थे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीतन राम मांझी के डिमांड के बाद अब एनडीए के भीतर का घमासान खुलकर सतह पर आएगा और देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद जो हम बार बार कह रहे थे कि बड़ा खेल होने वाला है, कहीं यही तो नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग अगर मगर की कौन बात है। हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा। लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, हमने ये मतलब खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई। वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज़्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज़्यादा। ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।